पता ही है कि हिंदुस्तान में जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो प्राइवेटाइज्ड है, सबसे ज़्यादा, ये आंकड़ा है। ये पूरी तरह आज़ादी से ये लोग मनमानी करते हैं और सरकार का कोई अंकुश नहीं है, बल्कि सरकार का तो इसमें पूरा आप कहिए सपोर्ट है, तभी वो कर पाते हैं। सरकार का सपोर्ट ना रहे तो संभव नहीं है करना। इसके कारण हर साल करीब 6 करोड़ लोग इलाज के बिलों के भुगतान में लूट जाते हैं। खेत मजदूर परिवारों में से 24% और अन्य मजदूर परिवारों में से 29% को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत में केंद्र और राज्य सरकारों का खर्च 23-24 में जीडीपी का 1.9% था, सिर्फ 1.9%। 2008 और 15 के बीच यह जीडीपी का 1.3% रहा था। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 17 में कहा गया था कि 2025 तक इसे 2.5% करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत में कुल सरकारी खर्च में सिर्फ 2.9% राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होता है, जबकि अमेरिका में 18.9% और जर्मनी में 17.3%, जापान में 17.2%, यूके में 15.9% और चीन में 10.1%। देख लीजिए कि उस तुलना में अपने हिंदुस्तान का कितना फीसद हो रहा है, 1.9%। भारत में कुल सरकारी खर्च में से महज 2.9% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होता है, जबकि अमेरिका का ये बताए। इसके बाद जो है कि भारत में जो है वो स्वास्थ्य पर खर्च में केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, केंद्र सरकार का जो योगदान है वो सिर्फ 17.3% है। यह यूके में 86.3% है और जापान में 81.3%, जर्मनी में 76.9%, अमेरिका में 44.7%, काफ़ी कम है उन लोगों से, और चीन में 68%। नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि 1991 से जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चला है, उसमें ये चीज़ें और सरकारी केंद्रों की हालत और ख़राब होती चली गई है। इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। पीपीपी मोड चल रहा है, जितना ज़्यादा प्राइवेटाइज किया जा सकता है उतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। 2020 में अगर हम देखें तो मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण को और तेज़ किया है 2020 में। और जब नीति आयोग ने प्रस्ताव रखा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि जिला अस्पतालों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में निजी मेडिकल कॉलेजों के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी चर्चा आपने भी की और आपने भी की अभी। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और पूरी सरकारी मशीनरी, सरकारी व्यवस्था इस पर उतर आई है कि जितना भी सरकारी उपक्रम है, सरकारी तंत्र है, सरकारी सेवाएं हैं, सबको पीपीपी मोड में डालें या उसको प्राइवेटाइज करें। आम लोगों को उससे काट दिया जाए, आम लोगों के लिए वो कुछ भी सुलभ ना रहे। मतलब गरीबी हटाने का मतलब है कि गरीबों को ही हटा दो। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, खुद ही खत्म हो जाएंगे, इलाज नहीं मिलेगा तो मर रहे हैं। ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है, इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस पूरे आंदोलन को एक आधार बना करके हम लोग जो थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं यहाँ से शुरू करें और इस चीज़ को पर्चा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, फिर इसी तरह का और डेटा हम लोग निकाल करके लोगों को भेजें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजें। और अभी गोपाल कृष्ण जी ने कहा था, जो आत्री के पास जो वो वीडियो है पूरा, उस मीटिंग का वीडियो है, उसको पीपीपी मोड के फेलियर का जो पूरा है, हम लोग थोड़ा इस दिशा में जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं और जितना सॉलिड तरीके से, ठोस तरीके से, पूरा मतलब आंकड़ों के साथ और उदाहरणों के साथ हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। हम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है और इस चीज़ को आगे जितना हम लोग बढ़ा सकते हैं, हम सबों का, उसमें आप सबों का सहयोग भी रिक्वायर्ड है। और इसमें हम लोग जिस भी फोरम का, सिटीजन फोरम तो हमारा है, लेकिन जो लोग भी और इसमें हमारा साथ दे सकते हैं उन लोगों को ज़रूर इसमें मदद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इतने धीरज से, इतना पर्चा को भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसमें सहमति दी और सब सुना। इतनी देर तक आप लोग रहे, आप सब लोगों का सिटीजन फोरम की तरफ से, अध्यक्ष मंडल की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ